हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का नया टॉपिक जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे मैकेनिक्स के साथ में। तो मैकेनिक्स को जो कहते हैं यांत्रिकी से हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स का, जिसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं यूपीटेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए। स्पेशली इन तीनों के लिए है, बाकी एग्जाम्स जो टीचिंग के हैं उनमें भी ये कंटिन्यू करता है। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक था वो पूछा जाता है वो यांत्रिकी से पूछा जाता है, मैकेनिक्स से पूछा जाता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है जिसका नया टॉपिक है, वो है टाइप ऑफ मोशन, जो गति है उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दो स्टेट होगी, या तो वो मूवेबल होगा, या तो कोई जो अगर मैं कहता हूँ ये बॉक्स है या तो मूव कर रहा होगा या फिक्स होगा। तो अगर ये फिक्स है तो एक ही इसकी स्थिति हो गई, ये फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा। और अगर ये फिक्स नहीं है तो दूसरे केस में क्या होगा, ये मूव कर रहा है। इसका मतलब इसकी मूवमेंट हो रही है, इसकी कोई मोशन है। तो ये दो ही स्टेट हमारी जनरली पाई जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ फिक्स, तो फिक्स ही है, उसमें कुछ एनर्जी हो सकती है, स्टैटिक एनर्जी से कह सकते हैं, कुछ और स्टडी उस पर होती है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट आता है वो है मोशन। मोशन में क्या है, वो गति कर रहा है, किसी भी प्रकार की वो गति हो सकती है। तो उसमें से जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो हमने आज डिस्कस करने के लिए पॉइंट लिया है, जो कि जैसे कि मैं बता चुका हूं, पॉइंट जो है वो है यांत्रिकी से, जिसको हम जानते हैं मैकेनिक्स के नाम से। और देखते हैं सबसे पहले जो टाइप ऑफ मोशन में मैंने 6 जो यहाँ पे जो टॉपिक लिए हैं, वो टाइप जो लिए हैं वो 6 लिए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये है ट्रांसलेटिंग मोशन में। ट्रांसलेटिंग मोशन को क्या कह सकते हैं, स्थानांतरीय गति। तो स्थानांतरीय जो गति है उसमें बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, ये मूव कर रहा है। तो ट्रांसलेट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बिना रोटेट करूं, ध्यान रखिएगा बिना रोटेशन, तो जो रोटेशन है वो नहीं होना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट यहां से डायरेक्टली मूव होके इधर शिफ्ट हो जाए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटिंग मोशन। अब ट्रांसलेटिंग मोशन में क्या है ना, दो टाइप निकल जाती है। एक तो होती है रेक्टिलिनियर, दूसरी होती है कर्विलिनियर। ये दो टाइप है इसके जो है ट्रांसलेटिंग के। तो ट्रांसलेशन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह चला जाए शिफ्ट होके बिना रोटेशन के। लेकिन ट्रांसलेशन भी इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं। जो सबसे पहला है वो रेक्टिलिनियर है। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर शिफ्ट हो रहा है और ये जो ट्रांसलेशन है या मूवमेंट है वो एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में अगर जाता है तो इसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर। लेकिन साथ ही साथ अगर ये इसका पाथ जो है, ट्रेवलिंग पाथ है, वो कर्व पे हो, कि ये ऑब्जेक्ट यहां था, अब ये यहां पे आ गया, इसके बाद ये सेकंड थर्ड पोजीशन, इस तरह से किसी कर्व को फॉलो कर रहा है। ये कर्व किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस तरह से अगर कर्व में फॉलो कर रहा है तो कर्व में क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन होगा। और ये दोनों ही टाइप जो बनते हैं वो बनते हैं उससे ट्रांसलेटिंग मोशन से। तो सबसे पहले जो हमने देखा ये है टॉपिक फर्स्ट, जिसमें है ट्रांसलेशन मोशन, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है बिना रोटेशन के, जिसमें दो टाइप बन सकते हैं, एक तो सीधा बनेगा या फिर किसी भी कर्व पे बनेगा, वक्र पे बनेगा। दूसरा आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल में क्या है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, यहां से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप होने के बाद वो ग्रेविटी की वजह से सीधा नीचे आता है। ये सिंपल सा फंडा है कि जी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगी। तो यहीं से एक बना है कि अगर मैं किसी एक बॉल को, क्रिकेट बॉल अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं, और ये एग्जांपल के लिए हमने जो लीफ बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया, तो क्या होगा कि एक टाइम तक वो हाइट गेन करेगी और उसके बाद क्या होगा, वो डाउन आती चली जाएगी। तो ये जो पाथ बना इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल में जो इंपॉर्टेंट होता है वो कंपोनेंट जो होता है वो होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के थ्रू जो मोशन होता है कंप्लीट, उसे बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेपीय गति। थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो है रोटेशनल और देन सर्कुलर। तो काफी ज्यादा जो इशू बनता है लोगों में, कंफ्यूजन बनता है, वो इन्हीं में बनेगा। साथ ही साथ हमारा क्या कंफ्यूजन बनता है, जो बनेगा पीरियोडिक और वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन या ऑक्सीलेटरी जो मोशन है इसमें बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन और सर्कुलर को एक साथ में लेके चलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं बात करता हूं, मेरी अर्थ है, मैं इसको सर्कुलर में लेके चलता हूं, ये अर्थ है। अब जैसे कि सभी को पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे। तो अगर मैं एक एक्सिस बना लेता हूं सीधा ही,
वैसे सभी को पता है ये एक्सिस सीधा नहीं है, टिल्ट है, लेकिन मैंने एक सीधा लिया। या फिर इसका एग्जांपल एक लट्टू भी ले सकते हो, तो अगर लट्टू भी एग्जांपल लेता हूं तो ये भी सेम एग्जांपल बनता है। अगर ये इस एक्सिस के, फिक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हुए रोटेट करे, घूमे, जैसे इसी को मैं अगर इसी तरह घुमाता रहूं इस तरह, इसी के एक्सिस पे, ये एक्सिस जनरली क्या है आप ये भी समझ सकते हैं, जो एक्सिस होगा ये बॉडी के अंदर ही होगा जिसके अबाउट ये रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये रोटेशन हो सकता है। तो इसका जो एग्जांपल बनता है वो बनता है हमारी अर्थ। और ये अर्थ में क्या है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात की जो प्रक्रिया होती है वो रोटेशन जो है अपने ही एक्सिस पे जो गोल गोल घूमना है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और अपने इसी जगह पे चारों तरफ को गोल घूम जाऊं इसी तरह, तो ये क्या होगा, वो होगा रोटेशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पृथ्वी, अर्थ, जो अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दिन और रात होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं सर्कुलर मोशन, अब क्या है कि मेरे पास सन है, एक सन यहां पे हो गया, देन ये पृथ्वी है, अर्थ है। अब क्या होती है, अब मेरा एक्सिस यहां हो गया और इसके अबाउट क्या है, अर्थ रोटेट हो रही है, चारों तरफ इसके अराउंड घूमती है ऐसे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी ईयर, जो ईयर में मंथ है, वेदर है, चेंजेस आते हैं, इस तरह के जो चेंज आता है, या ईयर कंप्लीट जो साइकिल कही जाती है, वो आती है हमारी सर्कुलर मोशन से। ठीक है, और ये जो हमारे दिन और रात की प्रक्रिया होती है, ये होती है रोटेशन से। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इसके एक्सिस से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि बॉडी के अंदर ही एक्सिस है रिवॉल्व होने का, लेकिन अब की बार क्या है, जिसके अबाउट रिवॉल्व हो रही है, ये क्या है, इससे दूर है, तो इस केस में क्या बनेगा, सर्कुलर मोशन बनता है, और इस केस में बनेगा हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो इसमें बड़ा ही सिंपल चीज है, और इसका एग्जांपल भी हमारे पास क्या है, अर्थ आ सकती है, क्योंकि क्या है, अर्थ की डबल मोशन होती है। तो दोनों मोशन देख लेते हैं। अर्थ है यहां, ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व होती है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, डे और नाइट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहां पे मेरा सन है और इसके अबाउट ये इस तरह रिवॉल्व होगी, चारों तरफ इसके अराउंड ये घूमती है, ये क्या हो गया, सर्कुलर, ये हो गया सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से हमारी ईयर कंप्लीट होती है और वेदर्स वगैरह की इस तरह के फिनोमेनास कंप्लीट होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, दो हैं, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन है। एग्जाम्पल अर्थ ही आएगा, एग्जाम्पल काफी सारे हो सकते हैं, जैसे रोटेशनल में हम लट्टू को भी ले सकते हैं कि वो उसके अराउंड रोटेट हो रहे हैं। इवन एक एग्जाम्पल इस तरह भी ले सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है, अगर हम बात करें शादी में, तो शादी में जो फेरे लिए जाते हैं वो क्या है, अग्नि के चारों तरफ लिए जाते हैं, ना कि अग्नि के पॉइंट पे ही वहीं घूमते हैं। क्या होती है, ये अग्नि है, आग है, इसके चारों तरफ को भी घूमा जाता है, तो क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं। मेन चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करें और उसको समझ सकें। सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट और आ जाता है कि अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो अगर मैं सर्कुलर मोशन बात करूं और एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक छोटा सा जो है पत्थर का टुकड़ा रस्सी में बांध के इस तरह घुमाता हूं, तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन होगी इस तरह। ये भी एक अपने आप में इसका एग्जांपल है। और ये क्या है, वो पत्थर का टुकड़ा है छोटा सा, जो कि मैंने रस्सी से इस तरह बांधा हुआ है। या फिर आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ और सन के बीच में अट्रैक्शन बनता है और वो बैलेंस होकर उसके चारों तरफ को घूम रहे, सेम वही काम होता है यहाँ पे हमारी रोप का या फिर रस्सी का। तो इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे हमारे दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक अंदर की साइड और एक बाहर की। जो कि अंदर की साइड क्या होगा, वो सेंटर की तरफ को होता है। और इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो इसकी स्पीड है, जो स्पीड होगी वो होती है कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि अगर ये पार्टिकल इधर है तो इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन अगर ये यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, और अगर डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो इसी वजह से इसमें क्या होती है, एक्सीलरेशन आती है। और साथ ही साथ जो ये दो फोर्स है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इसको कहते हैं अपकेंद्र बल या अपकेंद्रीय बल, और इसी को हम यहाँ पे कहते हैं अभिकेंद्र या अभिकेंद्रीय बल। ओके, ये दो तरह के फोर्स होंगे, जो कि अंदर की तरफ को खींचेगा, अभिकेंद्रीय केंद्र की तरफ को खींच रहा है अपकेंद्र, या फिर इसको हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। तो ये दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो ये जो होगा कांस्टेंट डिस्टेंस पे इसके पेरिफेरी पे घूमता रहेगा। इस केस में क्या था, अगर एक्सीलरेशन जनरली निकालने के ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे, एक सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इस केस में क्या होगा, ये एफ और ये सेकंड एफ,
ये 1 और 2 कर देता हूं, दोनों हमेशा इक्वल होंगे तभी ये एक बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं F1 इक्वल टू F2, यहां पे क्या है, एक फोर्स होता है F बराबर ma से आता है और दूसरा जो फोर्स है वो बनता है हमारा mv स्क्वायर अपॉन r से। अगर मैं इसमें मास को कट कर देता हूं तो एक्सीलरेशन यहां से निकल जाता है जो कि वेलोसिटी अपॉन रेडियस के ऊपर हो जाता है, और ये एक्सीलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको ये फॉर्मूला कहां से आया, इसकी सर्कुलेशन जो सर्कुलर मोशन है डायरेक्टली अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ मोशंस देख रहे हैं सिंप्लीफाई वे में, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक के लिए ये चीजें मैंने बता के चल रहा हूँ। अब आगे हम देखते हैं, तो आगे का जो पॉइंट आ जाता है, फिर से दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो पीरियोडिक मोशन, इवन ये कोई भी ऐसे मोशन ऐसे भी हैं जो कि दूसरा एक ही टाइम पे एट अ टाइम 2 या 3 मोशन भी किसी में हो सकते हैं। जैसे अर्थ के केस में रोटेशन, सर्कुलर मोशन एक साथ होते हैं। इवन पीरियोडिक भी उसी टाइम पे हो रहा था, क्योंकि पीरियोडिक में क्या है, एक ही चीज एक समय अंतराल में उसी चीज को रिपीट करते हैं। अब देखते हैं इन दोनों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन में। तो पीरियोडिक मोशन बड़े ही सिंपल है कि अगर तो मेरा टी टाइम है, अब ये जो डिपेंड करेगा वो टी पे करेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं अर्थ और सन का, तो ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ। अब क्या है, अर्थ और सन के जो बीच में रिलेशन है वो लगभग हम मान के चल रहे हैं अभी एज एग्जांपल 365 डेज का है, कि ये कंप्लीट सर्कल जो पूरा करने में 365 डेज लगाती है। तो क्या है कि ये जो टी है वो फिक्स है, और टी के बाद इसी 365 डेज के बाद अर्थ क्या है, नेक्स्ट रोटेशन शुरू कर देती है। रोटेशन नहीं, सर्कुलर मोशन जो है वो शुरू कर देती है। तो इसमें क्या है, पीरियोडिक है, समय अंतराल के बाद उसी चीज को रिपीट करते रहना क्या होगा, जो हमारा होगा पीरियोडिक होगा। आवर्ती होगी, आवर्त गति होगी, लेकिन क्या होगी, एक समय अंतराल के बाद उसी चीज को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम पे, सेम डेज पे, मिनट्स पे, सेकंड्स पे वो जो गति है, मोशन है, वो रिपीट करेगा, जैसे कि अर्थ और सन के केस में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन की, जिसको कंपन भी कह सकते हैं, तो वाइब्रेशन में क्या है, अगर मैं स्प्रिंग बनाता हूं कि स्प्रिंग जो मेरा है इस तरह है, और साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल इसका क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम इस तरह अगर मैं फिक्स कर देता हूं, ये हो गया इस तरह, इसकी जो मोशन होगी कुछ ये और कुछ ये। अब दोनों के केस में समझते हैं, अगर इसकी ये मेन हाइट है, अब स्प्रिंग को इसको प्रेस करके मैं छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, एक टाइम पे ये एक्सपेंड करेगा, साथ ही साथ बाद में ये वापस कंप्रेस होगा इस तरह। तो इसकी दो हाइट बन जाएगी यहां से, ये H1 थी, ये H थी मेन H, ये बनेगी हमारी H1 और ये बन गई हमारी H2। ये दो हाइट है। अब क्या हुआ कि एक स्थिति से, एक मेन सेंटर से ये ऊपर या नीचे, या इसी तरह अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो उसके केस में क्या होता है कि इसके एक मीन से, बीच से ये क्या होता है इधर और एक साइड में इधर, तो राइट और लेफ्ट, और इसके केस में अप एंड डाउन, एक ही सेंटर से ऊपर या नीचे की स्थिति करे या आगे या पीछे जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कह सकते हैं इसको कंपन या प्रदोलन गति कह सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल अब अगर लेते हैं, सभी जो ये पॉइंट्स हैं, अब एक चीज का देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं इसको, या फिर इसको सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस तरह से एग्जांपल के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। एट अ टाइम आप मल्टीपल मोशंस भी एक साथ एक बॉडी में हो रहे होंगे, ये जरूर है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक कर्व में जो कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे कर्विलिनियर भी केस आ सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीरियोडिक भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बट सबसे पहले क्या हमारा मोशन है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, और अगर मेन आपको मोशन फाइंड हो जाता है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर अर्थ का केस आता है सूर्य की तरफ को चारों ओर घूमते हुए, तो इसकी सर्कुलर मोशन है, लेकिन अगर ऑप्शन में सर्कुलर मोशन नहीं मिलेगा तो आप पीरियोडिक भी टिक कर सकते हो। इसी तरह पे यहाँ पे भी क्या केस आता है कि एक स्प्रिंग क्या है, वो एक टाइम में जो है वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है,
तो यहाँ पे वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ये नहीं आता तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक लगा सकते हो। पीरियोडिक क्यों लगा सकते हो कि जो रिपीटेशन है वो समय बराबर होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो ये जो लगने वाला टाइम t है और यहां से जाने वाला ये टाइम t है, ये हमेशा इक्वल लिया जाता है आइडियल केसेस में। तो उस तरह से ये भी पीरियोडिक का एग्जांपल है। लेकिन सभी बॉडीज की एक मेन स्टेट होती है जिसके अकॉर्डिंग उसकी मोशंस है, तो उसको आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है और उसी को ही ज्यादातर एग्जाम में करेक्ट आंसर लिया जाता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए मेन आंसर ना देके उसका सेकंड आंसर दिया जाता है, लेकिन बच्चे उस पर कंफ्यूज होंगे, गलत आंसर लगाएंगे, कुछ से कुछ लगा देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक ही बॉडी में मल्टीपल मोशंस हो सकते हैं। सबसे पहले उसका मेन जो मोशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर वो मिल जाता है आंसर्स में तो वेरी गुड, अदरवाइज उसका सेकंड ऑप्शन भी आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन किस किस में हो सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अभी एक वीडियो में इसको जो फिजिक्स का जो हम मैकेनिक्स टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी सब्जेक्ट्स भी कंटिन्यू चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस और नोट्स भी हम शेयर टाइम टू टाइम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू।